अपने लेवल 1 में 10 आईडी, लेवल 1 में अपने डायरेक्ट में 10 आईडी या फिर 5,000 बिजनेस वैल्यू अगर आप कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा, ये आपको 2,000 रुपए की इनकम तो आपको वैसे हो ही गई। अगर 10 आईडी आप डायरेक्ट में लगा लेते हैं फिर बिजनेस वैल्यू कर लेते हैं तो आपको क्या है, 2,000 की इनकम वैसे हो गई। प्लस में आप कंपनी में ब्रॉन्ज भी बन सकते हैं। हो सकता है किसी का साइड सिल्वर रुक रहा हो सकता है किसी का साइड से गोल्ड रुक रहा हो, तो आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। प्लस में आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा बहुत ही ब्रांडेड लग्जरी टी शर्ट। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार सर। और जब ये ऑफर मैंने देखा तो मैं बड़ा सुबह शाम से बड़ा मोटिवेट था, और इतना मोटिवेट था सोच रहा जैसे सुबह हो मीटिंग निकले मैं बात करूं, क्योंकि साथ ये ऑफर आपको प्रमोशन दिलाने के लिए आया है। क्योंकि साथ ही जब भी मैं देखा हूँ इस कंपनी में जब भी कोई ऑफर आता है ना, तो महज एक ऑफर नहीं आता, एक अपॉर्चुनिटी एक मौका लेके आती है। कुछ लोग उसको ऑफर समझते हैं, कुछ लोग उसको मौका समझते हैं। जैसे कि पिछली बार काफी ऑफर आ चुके आए थे और लोगों ने उस ऑफर को अचीव भी किया। ऑफर में क्या, लोगों ने ऑफर भी किया, इनकम भी किया और अपने प्रमोशन को भी लिया। तो शायद एक बार फिर ऐसे ही हमारे बीच में ऑफर आ चुका है, ये ऑफर भी लोग ऑफर भी अचीव करेंगे, अपना इनकम भी बढ़ाएंगे और अपने रैंक को भी अचीव करेंगे। तो साथ ही शानदार ऑफर रहेगा, ऑफर की डिटेल जानकारी आपको और मेरी प्रोग्राम मिलती रहेगी। उससे पहले साथियों आज जो हमारे बीच में गोल्ड आए हैं उनको बात करने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि बिना गुड मॉर्निंग इनकम देखे तो लगता है ना कुछ अधूरा है ना। मीटिंग स्टार्ट करने का मतलब गुड मॉर्निंग इनकम देख लिया तो कुछ बुरा लग रहा है ऐसे, है ना? ये देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है आपके फोन में। ये हमारा मास्टर एप्लीकेशन यूटैग बिजनेस है। जैसे सुबह सुबह ठंडी में कहा पसंद कर रहा है ना। ये हमारा मास्टर एप्लीकेशन है यूटैग बिजनेस। थोड़ा नेटवर्क थोड़ा इश्यू है। बहुत ही शानदार इनकम साथियों आज आया है। ये देखिए, चलिए बार फिर से बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा इश्यू है नेटवर्क का। और यकीन माना इनका बहुत शानदार साथियों आया है हमारा आज का। ये देखिए मैंने शो करा सुबह सुबह का मेरा गुड मॉर्निंग इनकम। वाह, ये देखिए शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम दिखाई दे रहा है सर। वाह वाह सर, सर वाह, कमाल हो गया, जबरदस्त सर, 520 वाह रुपया ग्रेट, कमाल सुपर हो गया। जबरदस्त कमाल हो वीडियो गया था। यार। 520 रुपए सुबह अरे सुबह सोते समय शानदार सर। जी सर, इसका मतलब हाँ, एक खबर आता ऑफर क्या आया, जबरदस्त। इनकम बल्कि आज से आने लगी, यानी अब कल की इनकम देखो मेरा और आज की इनकम आपको समझ सकते हैं। यानी कि ऑफर रात में आज से स्टार्ट हुआ है और इनकम बढ़ के आने लगी। 520 रुपए की सुबह सुबह मेरी इनकम हो चुकी है। इसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग इनकम। अगर आप थोड़ा देखेंगे तो 5:01 में किसी ने आईडी लगाया भी है। वाह, ये देखिए सुबह सुबह लोग शुरुआत कर दिया है। यानी कि एक दिन हमारे अपलाइन बोला करते सर कि ये बिजनेस चला जाएगा ऑटो मोड पे, आप सोते रहोगे ना, आप काम नहीं भी करोगे ना थोड़ा बहुत, तब भी आपकी टीम काम करेगी, पैसा आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये आईडी कहाँ से लग रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे ये काम कहाँ से हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन आज देखिए वो हो रहा है, आज भी सब कुछ हो रहा है। देखिए मात्र सुबह सुबह की इनकम 520 रुपए, लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सोचिए, देखिए ये नहीं दिन भर का खाने पूरे इंतजाम का सुबह कंपनी सुबह दे ही दी है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कल की इनकम, कल डेट था 15 दिसंबर का जो हमारा इनकम रहा है साथी आपके बीच में बिल्कुल लाए पूरे, वाह पूरे 2,000 रुपए। वाह सर वाह, ये देखिए पान, ये देखिए, वाह ये देखिए, ग्रेट, सुपर जबरदस्त गुरुदेव, पावर ये ऑफ देखा यूटेक, पूरा वाह। जबरदस्त सर, जबरदस्त। पूरा 2,000 रुपए की इनकम हुई है साथियों। और मैं जब शुरुआत किया था ना सोच रहा था 400-500 डेली का आ जाएगा ना मेरे लिए बहुत है, लेकिन ये 500 का भी 4 गुना हो गया। यानी कि 500 के 4 नोट आए जेब में आएंगे ना तो पूरी दिल खुश रहेगा, है ना। कल की इनकम 2,000 रुपए की रही है, बहुत अमेजिंग, बड़ी खुशी होती है साथियों। और साथियों खुशी आपको भी होना चाहिए कि आज मेरी आ रही कल को आपकी भी तो ये आएगी। ये सोचना कि ये इनकम सर मेरी आने वाली है, मैं प्लेटिनम बनूंगा तो मेरी भी आएगी, और ये आने वाली है क्योंकि ये रॉयल्टी से आती है भाई। मैं जो मेरा लेवल है वो सेम लेवल आपका होगा, तो जो मैं कमा रहा हूँ सेम वो आपको भी कमाएंगे। तो साथियों थोड़ा सा और देख लेते हैं 16 दिनों की इनकम। उसके बाद में हमारे बीच में आ रहे हैं न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर सर। ये देखिए 16 दिनों की जो हमारा इनकम रहा है साथियों 29,475 रुपए का मेरा रहा। ये 16 दिनों का इनकम साथियों हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग इनकम 16 दिनों का बहुत 29,000। अब साथियों ये इनकम कैसे आपको आएगी, क्योंकि साथियों जो इनकम मेरी आती है ना इसमें आधे से ज्यादा तो रॉयल्टी रॉयल्टी आती है, क्योंकि मेरे पास लेवल है, मेरे पास है ना। अब साथियों ये इनकम आपको कैसे आएगी ये बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हम सब के बीच में, न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर सम्माननीय हरबीर सर को पहले बहुत बहुत बधाई हो। सर ने अपना गोल्ड रैंक हासिल किया है, और गोल्ड रैंक हासिल ही नहीं किया, सर ने 1 लाख बाइक फंड अचीवर निकले हैं। और सबसे अच्छी बात सर का फोकस क्या था, सर से जब मैंने बात की इसी महीने की बता रहा हूँ, इसी महीने में, तो सर से मैंने बात की सर गोल्ड बन के जाना है सर एनिवर्सरी में। तो सर बोले सर बहुत कम है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सर ने बोला हाँ सर बिल्कुल सर मैं करूंगा। सर के अंदर मैंने एक बात देखी, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सर ने बोला सर कोई कोई कुछ भी हो जाए 25 दिसंबर का वो दिन होगा, ये हरवीर गोल्ड होगा।
लेकिन सर का डेडिकेशन, सर का जो मोटिवेशन, सर का जो काम करने का तरीका है ना, 25 दिसंबर बहुत दूर रह गया, 15 दिसंबर को सर ने अपना गोल्ड फाइन कर लिया। तो साथ ही अब हो जाए रेडी तैयार, आप सबके जोरदार हैंड के साथ में, और जितने हमारे कोहो साथी सर वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम सम्मानीय हरबीर सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको गोल्ड बनने की। आए सर और जरूर बताएं सर कैसा लग रहा है और नेक्स्ट प्लान क्या है, सम्मानीय हरबीर सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको करने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस मॉर्निंग सेशन में इंडिया डेवलपमेंट मीटिंग ट्रेनिंग में इंडिया से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को मैं दिल की अनंत गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। और हमारे विदेश से भी हमारे काफी साथी जुड़े हुए हैं, उनको सभी, और यूट्यूब पर भी हमारे हैं जो भी साथी हमारे काम करने वाले सभी को अपने दिल की अनंत गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, माई सेल्फ हरबीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। अभी हम दिल्ली से हैं लाइव, और दिल्ली में जॉब करता हूँ साथियों, और जॉब करने के साथ साथ ही बिजनेस को करता हूँ। जैसे मैं अपनी ड्यूटी में टाइम का फोकस हूँ, उसी प्रकार हम अपनी इस बिजनेस पर भी पूरा फोकस देता हूँ। इसको भी ड्यूटी की ही तरीके से ही करता हूँ, जो भी टाइम मिलता है, और उसी जो टाइम इस पे देता हूँ वही टाइम मैं उस पे देता हूँ। जो टाइम बचता है उसी में अपना बिजनेस करता हूँ, अपने लीडरों से बात करता हूँ। तो सर मैं अपने सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, कैसे कैसे मैं काम किया हूँ। तो सभी का शुरुआत में यही होता है, पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपना जो काम होता है उस काम को स्टार्टिंग करते हैं। तो उसी प्रकार साथियों हमने भी अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद में अपना गांव में देखा कि गांव में कुछ गुजारा नहीं है और इतना बड़ा इनकम नहीं होने वाला है, क्योंकि खर्चे आने वाले टाइम में खर्चे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और कहीं न कहीं फिर गांव में इतनी कमाई नहीं हो पाती है। यही सब देखते हुए मैंने अपने मन में थोड़ा विचार किया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आए सर, मैं अपना सन 2011 में दिल्ली में आ चुका था। लास्ट नवंबर में ही आया था मैं, और अपना कहीं न कहीं कंपनी में काम स्टार्ट किया। इतनी इनकम नहीं थी, धीरे धीरे जो भी इनकम थी उससे अपना काम चला रहे थे। ये आने वाले टाइम में थोड़ा इनकम भी बढ़ी, और जब इनकम बढ़ी तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ते बढ़ते सर वही आता आता गया टाइम, लेकिन मैंने कहा इस नौकरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी बढ़ गई है तो एक नौकरी से काम नहीं चलने वाला था, इतनी इनकम नहीं थी। उसी प्रकार से मैंने अपना कुछ पार्ट टाइम काम और पकड़ लिया, क्योंकि सिस्टम तो थोड़ा नॉलेज के अनुसार और भी काम पकड़ लिया। तो अपना दो पार्ट टाइम भी काम चलने लगा और अपना ये भी काम चलने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, और हमारा सोच थी कि ये इस नौकरी से कब तक काम चलेगा। कोई ऐसा सिस्टम, बड़े विचार आए दिमाग में कि कोई बिजनेस करूं, कोई काम करूं, बहुत देखा, लेकिन कोई ऐसा, कुछ लोग मना कर देते थे, अरे सब काम छोड़ो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो दिमाग थोड़ा वैसा हो जाता था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए शायद मुझे बिजनेस करने से, नया काम खोलने से मना करवा होता रहा। हमारे 3 जनवरी का वो दिन था हमारे लिए। हमारे जो अपलाइन है मिस्टर दिनेश कुमार कुशवाहा सर, जो हरदोई से हैं, एक मैसेंजर पे हमको मैसेज किया, सर कैसे हो। मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि फेसबुक जो होता है ना, तो हमको इतना नॉलेज नहीं था। मैं फेसबुक चलाता था, बट मैं फेसबुक में देखता नहीं था, कि मतलब पोस्ट भी नहीं कभी डालता था, क्योंकि फ्रॉड मुझे लगता था, खाली अपना थोड़ा देख लेते थे बस। तो उन्होंने मुझे नाम पता पूछा, तो मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वो भी नहीं बोले कुछ। 17 तारीख को मैसेज फिर दोबारा किया, उन्होंने कहा कि सर एक बार अपना नंबर दे दीजिए।
तो मैंने नंबर भी उनको नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, नंबर नहीं देंगे, ऐसे पता नहीं कौन कॉल करता होगा ऐसे। तो फिर 20 तारीख को एक बार फिर उन्होंने मैसेज लिख के डाला, हम हरदोई से हैं और हम बिलग्राम से हैं, ऐसे ऐसे बताया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, नंबर दे देता हूँ, क्योंकि हरदोई जहाँ से वो बिलोंग करते थे वहीं हमारी ससुराल भी थी। और तो हमारा थोड़ा रिलेशन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। फिर बातचीत हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि सर कहाँ रहते हो, कैसे क्या काम करते हो। मैंने उनको बताया सर दिल्ली में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। तो बोले सर रिचार्ज कहीं से करते हो क्या। मैंने कहा हर कोई आदमी रिचार्ज करता है, आजकल 20% ही लोग हैं जो छोटा फोन रखते हैं, लोग कहीं ना कहीं से करवाते हैं, बाकी 80% लोग तो अपना स्मार्टफोन से ही रिचार्ज करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करता हूँ। तो सर हमारे पास एक एप्लीकेशन है सर, उससे रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, कैसे कैसे एप्लीकेशन है बता दीजिए, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है। काफी एप्लीकेशन है, फ्रॉड है। तो बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको देख लेना। तो फिर भी मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही होगा भाई, कहीं फंसा जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो अब करते रहे। तो 23 तारीख को फिर उन्होंने एक बार कहा कि सर एक बार देख लीजिए। तो हमको तो पता नहीं था। मैंने कहा चलिए सर अपना लिंक वगैरह भेजिए। लिंक भेजा तो अब उन्होंने मुझे, सच्चाई तो यही है, क्योंकि मुझे अभी इस कंपनी के बारे में ना तो कंपनी का नाम पता था, ना कंपनी का सीएमडी सर का नाम पता था, ना कंपनी के किसी भी प्रोफाइल का पता था, ना कंपनी का पता था। ओनली केवल रिचार्ज के लिए ही हम इस सिस्टम में आए थे। और हमें रिचार्ज के लिए ही जितना उनको पता था उतना ही उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई रिचार्ज से ही होता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और हमारा 23 तारीख को वो दिन था जो हमारे इस जिंदगी बदलने के लिए ऊपर आया हुआ था। और मैंने 23 तारीख को अपना स्टार्टिंग किया। शुरुआत करते हुए सर ने मुझे बताया कि सर जूम सेशन में आना है और जूम सेशन पे वहाँ जानकारी मिलेगी, कैसे कैसे रिचार्ज करोगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि जूम सेशन में आना है वहाँ प्लान की जानकारी मिलेगी। वहाँ उन्होंने ये बताया कि जूम सेशन में आना है, उनको आपको रिचार्ज कैसे करना है ये जानकारी मिलेगी वहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए सर ठीक है आते हैं। तो वहाँ आए सर। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लाइफ में मेरी ये पहली कंपनी है और मैं अभी तक कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं किया हूँ सर। और इसीलिए मुझे पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है, और ये रिवार्ड क्या होता है, फंड क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मैं नाम खाली सुनता था कि वो उस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने काम करते करते वो बाइक रिसीव कर लिया, कार रिसीव कर लिया, ये कर, वो सारे जो अचीव होते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मतलब रिवार्ड होता है। ऐसे ही धीरे धीरे हमने आए वहाँ देखा जूम सेशन में। वहाँ पे सर ने बताया अजय मौल सर का उस दिन का ट्रेनिंग था और एकदम अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो मैंने देखा वहाँ पे कि 40-50 लोगों का लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने के साथ साथ में लोगों को बात करना है। तो मैंने कहा भाई लिस्ट तो मेरे पास तो कम से कम हजारों लोग हैं, क्योंकि हम जिस जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कम से कम, और जब से मैं दिल्ली आया हूँ काफी अच्छा मतलब मेरा माहौल था, व्यवहार था। तो हमने करीब में 50-60 लोगों का लिस्ट बनाया और 50-60 लोगों को मैं मैसेज वगैरह किया। तो सबने इग्नोर कर दिया, बोलिए यार एप्लीकेशन है, फ्रॉड है, कहाँ फंस गए हो तुम। तो हमने कहा ये तो सही है। बोले नहीं ये गलत है, आप देखे नहीं, आप ज्वाइन हो गए, कम से कम एक बार देख लेना चाहिए था आपको। तो हमने कहा सर जो भी है ठीक है, आप एक बार करके देखते हैं। हमने तो रिचार्ज किया था बट हमें कैशबैक भी आया है और अच्छा भी का नाम, मेरा कोई चार्ज भी नहीं कटा है। तो उन्होंने 2-4 लोगों से सबने मना कर दिया हमको। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करोगे तो कोई और सही। तो हम, हाँ जी, हाँ 55-66 और मेरी 55-43 दोनों पर्ची लेके वहाँ आ जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, उससे मेरी बात नहीं हो रही थी। एक बार बोल दोगे आप उसको? तो
सामान्य हरवीर सर, आपका माइक म्यूट हो गया सर जी। आवाज आ रही सर? जी सर, कंटिन्यू सर। हम ड्यूटी पे। हाँ, तो कुछ लोग आ गए थे वो बिलिल के लिए, तो मैंने कहा तो मैं हमेशा ड्यूटी पे ही रहता हूँ, और समथिंग 20 घंटा ड्यूटी पे ही रहता हूँ। 20 घंटा ड्यूटी में हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे में ही जो भी बात करता हूँ टीम से, प्लान की ही जान टोटल में बात करता हूँ सर अपनी टीम में। तो सबको बोल रखा हूँ, जो मेरे मेन मेन लीडर हैं तो उनको बोलता हूँ जो प्लान है, जो बात करना है रात के 12 बजे 1 बजे तक ये क्या करना है, और जो कंप्लेंट वगैरह है और जो भी आईडी एक्टिवेट करवाना है उसके लिए आप किसी भी टाइम फोन करो। बट जो बातें करना है, बातें दिन में नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम नहीं है। हम बात रात के 10 बजे के बाद आप पूरी रात बात करो, हम पूरी रात ही बात करते रहेंगे। और ऐसा होता ही है साथियों, हम मेरे जो लीडर हैं 10 बजे के बाद फोन करना स्टार्ट करते हैं, और रात के 1 बज जाता है, 12 बज जाते हैं, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। मैं उनसे बात ही करता रहता हूँ। तो इसी प्रकार काफी लोगों ने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर करते करते तो एक दिन 3 दिन हो गए थे। 3 दिन के बाद में मुझे एक सुनील सर की सोशल मीडिया ट्रेनिंग मिली, क्योंकि हमको सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी नहीं आती थी। तो सुनील सर ने बताया था कि फेसबुक पे काम कैसे करना है, व्हाट्सएप पे काम कैसे करना है, ट्रेंड कैसे बनाना है, उनकी पोस्ट कॉपी कैसे करना है। उसी में एक पोस्ट मिल गई। तो वहाँ देखा मैंने पोस्ट में क्या लिखा था कि 2 किलो दूध निकाल 2 किलो दूध में 200 ग्राम खोया खोया बनता है। तो मेरे दिमाग में यही गूंजा कि कहीं न कहीं जब हम 20 लोगों से बात करेंगे तो हमें 2 ही आदमी मेरे साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे, बाकी 18 लोग मुझे इग्नोर कर देंगे। फिर मैंने तुरंत ही दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन के बाद मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और 20-20 मतलब बना बना के 5 ब्रेककास्ट ग्रुप बनाए। तो सर ने मुझे ब्रेककास्ट ग्रुप के बारे में बताया था, नंबर ऑलरेडी लोगों के पास मेरे सेव ही थे। तो 5 मैंने ब्रेककास्ट ग्रुप बनाए, और 5 ब्रेककास्ट ग्रुपों में मैंने अपना मैसेज वगैरह डालना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया। मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं अपना अपलाइन से तो मैं लाइन पे लेके अपना बात करवाता था। उसी में मेरा लोग आते रहे, और मेरा ब्रॉन्ज लेवल क्लियर हुआ। ब्रॉन्ज लेवल क्लियर होने के बाद सर ने मुझे बताया कि सर अब तो लखनऊ में मीटिंग का नाम होने वाली है, और अपना ब्रॉन्ज आपका निकल ही गया, तो सर आप एक बार आइए, और आप हरदोई से ही हैं और लखनऊ आपके बगल में ही है, तो कहीं कहीं और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए सर ठीक है। और मुझे 17 तारीख को घर भी जाना था, तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल आऊंगा मैं मीटिंग में। उधर आए और अपना देखा, वहाँ कंपनी के सीएमडी सर से मेरी मुलाकात हुई, डायमंड सर से मुलाकात हुई, बड़े बड़े अच्छे लीडरों से मुलाकात हुई, और वहाँ पे जो विचार रखे गए थे, रीजन विजन रखा गया था कंपनी का जो भी, सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगा इसलिए कि मैंने पहली बार कदम रखा, और पहली ही कंपनी मुझे इतनी अच्छी मिल गई जो जिंदगी बदल देने वाली थी। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आज तक मैंने किसी भी साथी को अपने उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाया जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक ऐसी कंपनी आई है, यहाँ पे मैं अपने हजारों लोगों को अपने साथ में जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ उस लेवल पे कम से कम पहुंचा सकता हूँ। और जो हम अपने काम करते करते जो मैं काम कर रहा हूँ वो उनके साथ काम करेंगे तो 4 और भी लोग जो हमसे अकेले आज कोई काम कर रहे हैं, और आज हम साथ सब लोग मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सबसे अच्छा लगा। बाकी फैमिली सपोर्ट भी कंपनी की मुझे यूनिक सेलिंग पॉइंट 4-5 पॉइंट इतने अच्छे लगे मुझे। मुझे इंस्टेंट मनी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मीटिंग में आते रहे तो पता लगा कि इंस्टेंट मनी उसको बोलते हैं, काम करने का पैसा तुरंत ही मिल जाता है। तो और फैमिली सपोर्ट तो आज के ज़माने में हर किसी को करना ही लेनी चाहिए। हम पहले ही मुझे फैमिली सपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ये फैमिली सपोर्ट भी अच्छी चीज़ है। आज की डेट में कोई भी आदमी सिक्योर नहीं है, और हम सिक्योर के लिए हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस वगैरह इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती थी। उन इंश्योरेंस पॉलिसी से काफ़ी पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो 590 रुपये एक बार लगाओ, ब्रोच लेवल अचीव करो, तो फाइनेंस
मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये सबसे बेहतर लगा। तो मैंने कहा सबको, कोई अगर ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सबको ब्रोंज तो बनाएंगे और अपना सौ बिजनेस वैल्यू। तो पहले दिक्कत होती थी कि ज्यादा मतलब प्रोडक्ट वगैरह लें, अब तो हमारे पास काफी प्रोडक्ट आ गए हैं, सौ बिजनेस वैल्यू कोई भी कर सकता है और अपना फाइनेंस जो फैमिली सपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रख सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे साथियों काम चलता रहा। ब्रोंज तो हो गया, लेकिन ब्रोंज 13 लोग 15 लोग हमारे साथ में काम करने के लिए आए, लेकिन 13 लोगों ने मुझे मना कर दिया कि भाई अरबी देखो मैं रिचार्ज ही करूंगा, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया, अच्छी बात है। हम 15 क्या, फिर मैं और फोकस किया। मैं सर बोले कि मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर 15 लोग आए हैं और अब तो 13 लोग मना ही कर दिए हैं, अब क्या करूं? तो बोले कोई बात नहीं सर, डायरेक्ट और लगा दीजिए। मैंने और साथियों टीम बनाई, तो मैंने 15 से मैंने 30 लोग कर दिए। 30 लोगों की ज्वाइनिंग लाई, 30 लोगों की टीम बनाई मैंने। उसमें भी 2-4 लोग हमारे साथ में आए और काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं 2-4 लोग जो बचे थे, मैंने कहा सर सबसे बड़ी बात कौन से बात की, तो हमने कहा सर बताइए आपको क्या करना है, काम करना है या मान लो सर आप भी ऐसे बैठ जाओगे? तो हमारे का हरदोई से हैं, मेरे बहुत ही मित्र है, परम मित्र है वीरेंद्र कुमार सर, जो आज सिल्वर रैंक पे काम कर रहे हैं। सुपर 50 भी सर की कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो काम करना है, मैं रिचार्ज के लिए नहीं आया हूँ और मुझे काम करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है, अपना ब्रोंज निकालिए। उधर मैंने अपने छोटे भाई का ब्रोंज क्लियर करवाया। तो ऐसे धीरे धीरे साथियों हमने अपना जो सिल्वर रैंक था, क्योंकि रैंक से मैंने कहा 50 तो बाद में कर लेंगे, लेकिन रैंक पहले निकाल रहे, रैंक कुछ वैल्यू ही अलग है। तो अपना सिल्वर रैंक अचीव किया। सिल्वर रैंक अचीव करने के बाद फिर मैंने अपनी सुपर 50 कंप्लीट की, और सुपर 50 कंप्लीट करने के बाद सीताराम सर से एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने लखनऊ में हुई थी। उन्होंने हमसे कहा था सर अब आपका ब्रोंज हो गया, आप सिल्वर कब बनने जा रहे हैं? मैंने कहा सर नेक्स्ट मुलाकात जब भी होगी तो मैं आपको सिल्वर रैंक ही मिलूंगा सर। तो सर बोले चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार दिल्ली आए तो सर मनाली जा रहे थे तो मुलाकात हुई, तो हमने कहा नहीं सर। और इसके बाद बोले अब कब मिलोगे? हमने कहा जब भी मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट रैंक के साथ ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया अलग करके ही दूंगा। तो जब मैं लखनऊ मिला तो सबसे मैंने वहाँ गया था, मेरी सुपर 50 भी कंप्लीट होने वाली थी, एक आईडी बची तो मैंने बाद में कर ली तीसरे चौथे दिन में। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा साथियों। काम काम जो करता हूँ तो बिल्कुल पूरी करता तो ईमानदारी से। टाइम कम मिलता है, जितना टाइम मिलता है उतना पूरी टीम को ही लगा देता हूँ। और इसी प्रकार धीरे धीरे तब मैंने कहा 75 लोग सिल्वर बन गया हूँ, 75 लोग तो आ गए हैं। अब 75 लोगों से मुझे लग रहा है 50 लोग ही काम करने वाले, तो मना कर दिए हैं। कोई रिचार्ज कर रहा है, कोई ब्लॉक करके चला गया, कोई कैसे चला गया, सब छोड़ गए। 20-25 लोग बचे थे हमारे पास में। तो मैंने कहा 20-25 लोगों से तो मैं गोल्ड नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने अपना जो लेवल 1 में दो ब्रोंज और बनाए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप कुछ भी नहीं करोगे तो फैमिली सपोर्ट तो ले ही लो। आप अगर बोले नहीं काम नहीं करूंगा, तो मैंने कहा नहीं आप ब्रोंज तो निकाल ही लो। जब ब्रोंज उनका निकला, हमारी टीम 30 लोगों की और बढ़ गई। हमारे पास में समथिंग 100 लोगों की टीम हो गई। अब मैंने कहा 100 लोगों में मुझे 22 से लोग तो चाहिए हैं, क्योंकि जब हम 22 ब्रोंज बना देंगे तो हमारा गोल्ड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जब उन्हीं पे मैंने फोकस किया। अभी गए वहां पे लखनऊ गए थे, लखनऊ से लौट गया है। और 1 नवंबर को हमारे सर से बात हुई, सीताराम सर से। सीताराम सर बोले सर गोल्ड कब तक बन रहे हो? मैंने कहा सर गोल्ड तो बन जाऊंगा, बट हमारा तो गोल्ड 25% है, ऐसे काम चलेगा? बोले एनिवर्सरी में गोल्ड बन के चल नहीं जा पाओगे क्या? तो मेरे वही बात है साथियों, सरस्वती माँ ना कभी कभी एक बार आती ही सबके जुबान पे। और हमने सर को बोला, मैंने कहा चलिए सर ठीक है, मैं गोल्ड बन के ही आपके पास वो एनिवर्सरी में गोल्ड बन के ही जाऊंगा। तो 1 से लेकर 6 तारीख तक हमने जो काम किया, अपना 8% गोल्ड बढ़ा के 32% कर लिया। और उसी में एक ऑफर आया, इतना बढ़िया ऑफर आया, पता नहीं हमारे यूटेक परिवार में काफी लोगों की जिंदगी के लिए आया होगा, लेवल चेंज करने के लिए आया होगा। और जो ऑफर आया उस ऑफर में मैंने इतना एक टारगेट बनाया। सर से मैंने जिस दिन बात की थी उसी दिन मैंने कहा था मुझे 250 आईडी रिक्वायरमेंट है, और गोल्ड बनने के लिए 25 दिसंबर तक मैं 5 दिन इस कम ही लेके चला अपना कि 25 दिसंबर तक गोल्ड बनना है।
तो मैंने उसी दिन 250 आईडी को मैंने डिवाइड कर दिया। जो दिन बचे थे 60-61 दिन बचे थे, 65 जो भी, हाँ 65 दिन बचे थे, 65 दिन में डिवाइड कर दिया मैंने कि एक दिन में मुझे कितनी आईडी चाहिए, औसत निकाल दिया उसी दिन। फिर उसी पे मैंने लिस्ट पे काम किया, मेरे लेवल 3 में कितने लोग आ रहे हैं जो इस पे काम करने वाले हैं, जिनका मुझे ब्रोंज निकालना है, जिनका सुपर 50 निकालना है। उन पे बैठ के मैंने बातचीत करी, और जो ऑफर आया मैंने कम समथिंग समथिंग 11 लोगों को अपना जो ऑफर अचीव कराया, और जो 110 आईडी मेरी ऑफर में ही गोल्ड लेवल में अचीव हो गई सर। और बचा हुआ जो था वो धीरे धीरे मैंने सर से कहा, मैंने कहा नहीं अब तो मैं जल्दी ही गोल्ड बन जाऊंगा, और आप लोगों के सभी आशीर्वाद से मैं तो गोल्ड लेवल अचीव भी कर लिया हूँ। तो गुरुजी थोड़ा काम भी ज्यादा है, बाकी किसी दिन बात करेंगे, और अभी ड्यूटी पे ही हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय हरवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों ये सर को मैं बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था, आपको पता नहीं, लेकिन सर की बातों को बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था कि सर किस तरह काम करते हैं। अभी भी सर ड्यूटी पे ही हैं। जब मैं बात करता हूँ, जब भी बात करता हूँ, चाहे सुबह में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे शाम में हो, चाहे रात में, सब बोलते मैं ड्यूटी पे हूँ। अब ड्यूटी क्या है मुझे नहीं पता, कितने घंटे की मैं भी नहीं जानता, लेकिन सोचता हूँ, कंफ्यूज रहता हूँ कि ड्यूटी कितनी, कौन सी ड्यूटी बेसी करते हैं, हर वक्त ड्यूटी पे हैं। और काम इनकी टीम में इतना अच्छा होता है, शानदार, पता चलता नहीं कहाँ से लोग ब्रॉन्ज निकल जाता है, कौन किसका 50 निकल जा रहा है, किसका सिल्वर निकल जा रहा है। कल की डेट में सर ने अपने सिस्टर को अपना सिल्वर निकाला, और सर ने बताया इस इंडस्ट्री को सर ने पहली बार चुनाव किया, पहली बार इस इंडस्ट्री में काम किया। और आप जानते हैं सर को थोड़ा सा सोच के मतलब हेडिटेशन, सर को बोलना भी इतना नहीं परफेक्ट नहीं आ रहा है, एक लीडर की मतलब आवाज नहीं है कि सर पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखे। और मैं देखा हूँ जो पहली बार रखते अच्छा कर जाते हैं, और जो लोग सोचते हैं ना मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर ने कभी दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि सर पहले कभी जानते नहीं थे। सर को जो बताया गए बस सर वो करते रहे, सीखते रहे। मीटिंग सर से बोला कि मीटिंग में आना है, आपको सीखना है। सर ने मीटिंग में आया सीखे, सर ने मीटिंग में आया सीखे। और सर जॉब करते हुए, देखिए जॉब करते हुए भी कितना टाइम देते हैं। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, अरे समय नहीं है तभी तो काम करना है। आप बताइए सर के पास कितना समय है जो सर काम कर रहे हैं, और सर गोल्ड बने हैं। सर के इसी 2023 में सर ने जनवरी से स्टार्ट किया था। पहला प्रोग्राम एनिवर्सरी कंपनी में हुआ, सर ब्रॉन्ज मिलके मेरे को मिले, तो मैंने बोला सर नेक्स्ट जो रैंक जब मिलेंगे तो रैंक होना चाहिए। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा लखनऊ प्रोग्राम फिर से हुआ, सर सिल्वर बन के आए। फिर मैंने मिलाकर मैंने सर नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा जयपुर में होने वाला है क्या रैंक, बोले सर गोल्ड होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। और सर ने मुझे वादा भी किया कि सर 25 दिसंबर का दिन होगा मैं गोल्ड बनूंगा। लेकिन सर 25 से पहले 15 सर की जो प्लानिंग है ना बड़ी कमाल की। जो प्लान सर ने बताया ना कि पूरा देखा मैं कितने लोग मेरे गोल्ड में आ रहे हैं, किसका मुझे 50 करवाना है, किसका मुझे ब्रॉन्ज निकलवाना है, किसका आईडी कहाँ लगवाना है, ये बहुत जरूरी है। आज हम लोग क्या करते हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं करना है। और जहां काम होना चाहिए ना, तो जो प्लानिंग आपके से पहले निकल जाए, जैसे कि हमारे ब्लाइंड डायमंड सर जो प्लानिंग करते हैं ना, मुझे आज पता है डायमंड निकल रहे, सर की प्लानिंग थी 8 दिन बाद की, लेकिन सर 8 दिन पहले निकल, क्योंकि सर की प्लानिंग सटीक होती है। और जहां वहीं फोकस करेंगे जहां मेरा निकल रहा है, यानी कि हरवी सर ने वहां फोकस किया जहां से रिजल्ट आया था। और सर ने अपना मतलब जो टारगेट लिया था उससे 10 दिन पहले कवर कर लिया, तो सर की प्लानिंग बड़ी सटीक थी। जो कहाँ काम करना है, कहाँ चोट मारना है, सर ने वही काम किया, और देखो वहां सर का गोल्ड हो गया। और सर को इस फील्ड कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, फेसबुक चलाना सर को आता नहीं, लेकिन यूट्यूब में आके सीखे। सम्मानित सुनील सर के माध्यम से सीखते रहे, हमेशा मीटिंग में आते रहे, सीखते रहे। बताइए कुछ नहीं आता, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, स्टार क्या होता है, पिन क्या होता है, पोस्ट कैसे करना है, कुछ नहीं जानते। बस सीख के और आज सर बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर लिए। सर ने सिल्वर लेवल पे ही अपना लखनऊ में कार्यालय खोल दिया कि सर हमारे लोग जो लोकल के लोग बड़े परेशान होते हैं, उनको आईडी बनाना गिनिंग करना नहीं आता है, और वो इतने टेक्निकल चीज जानते भी नहीं है। तो सर ने क्या कर दिया, अपना कार्यालय खोल के जो उनके सिल्वर स्टार है बेंदर सर, उनको वहां बैठाया कि सर आप यहाँ बैठ कर समय दो, बाकी जो लोग आएंगे उसको आपको डील करना है। सोच के देखिए उस दिन जब सर ने कार्यालय ओपन किया, वहां पे काफी अधिकारी लोग भी आए और काफी मीडिया के लोग भी आए। सर से बात हुई क्या है ये, तो सर का आपने कहा देखो वीडियो देखा होगा, सर का वीडियो बना था, और वहां पे मीडिया के लोग भी आए थे, भैया क्या कार्य, किसी को कार्यालय खोले हो, क्या है ये। तो सर ने पूरा बताया कि हमारी यूटेक कंपनी, यहाँ से हम अच्छा काम करते हैं, रोजगार देते हैं। और सर का अखबार में नाम भी निकला था उस टाइम पे, आप लोग देखे भी होंगे, ग्रुप में आया भी होगा। सर का वीडियो बना, अखबार में नाम भी आया, छोटे लेवल लेवल पे सर ने, और सर ने खूब सारा कुछ अकेले कवर किया, हम भी वहां नहीं पहुंच पाए। सोच देखिए सर का डेडिकेशन, बोले तो शुरुआत है, वो तो बोल रहे मेरे पास ड्यूटी का टाइम है, वरना बहुत बड़ा कर दूंगा। और सर ड्यूटी करते हुए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज गोल्ड बन गए। सर की प्लान इतनी कमाल की है। और सर बोलते हैं ड्यूटी के टाइम पे, हमेशा ड्यूटी के टाइम पे रहते हुए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही बहुत कम समय में। और हाँ, सर के अंदर एक लगन और है, सर देखते नहीं मेरा प्लान क्या कर रहा है, नहीं का सर ने अपने से पहले, अपने अप्लायंस से पहले ब्रॉन्ज बने, सर अपने अप्लायंस से पहले सिल्वर बने, और सर अपने अप्लायंस से पहले सिल्वर में आज में गोल्ड बने। और सर की प्लानिंग, सर का जिस तरीके से काम हो रहा है ना, यकीन मानना 3 से 4 महीने सर का प्लेटिनम डन हो जाएगा।
तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपने इतना अच्छा बातें बताया। रियल में सर जी आज जो सर की बातें हैं वो इम्प्लीमेंट करने लायक है, कि ऐसे शख्स है जो इंसान पहली बार इस फील्ड में काम किया, आज गोल्ड बन चुके हैं। और सर ने एक बात कहा था, मैं इस काम को ड्यूटी समझता हूँ, यानी कि जो ड्यूटी बाहर कर रहा हूँ ये मेरी ड्यूटी ही तो है, ड्यूटी समझ के हम काम कर रहे हैं। और शुरुआत में बिजनेस कोई सा भी हो, उसको आपको ड्यूटी समझ के ही काम करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आप सोचो साहब ज्वाइन कर लिया हूँ, पैसा आता रहेगा, तो डज नॉट, तो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में आपको ड्यूटी समझ के ही काम करना है। ड्यूटी क्या, हमारा सुबह शाम मीटिंग में आना है, सुबह शाम लोगों कॉलेज की ड्यूटी तो है। ड्यूटी समझ के आप काम करेंगे तब बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे आप। और शुरुआत में बिजनेस को बिजनेस समझेंगे तो बड़ा हो ही नहीं पाएगा, तो पहले आपको ड्यूटी समझना है। तो सर को बहुत बहुत बधाई हो, समय कम है। बाकी नेक्स्ट आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं सम्मानीय कृष्णा प्रजापति सर, आए सर, और आगे का जो भी सेशन कंटिन्यू कर, प्लीज वेलकम सम्मानीय कृष्णा प्रजापति सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम सर। और इस इवेंट में बने सभी पार्टिसिपेट को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अभी आपने न्यू नवेले गोल्ड डायरेक्टर जसवीर सर को सुना और सर की जर्नी सुना। बहुत ही जबरदस्त सर का सेशन रहा है। सर ऑन ड्यूटी रहते हुए भी सर ने ये सेशन लिया है, और सर इतना बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहते हुए भी सर ने ये अपना लेवल अचीव किया है। तो सर से सीखने को बहुत मिला है। और अब हो जाइए तैयार, आ गया है विंटर ऑफर यूटेक के अंदर धमाल मचाने वाला। तो मैं उस ऑफर की कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहूंगा। तो आ जाइए स्क्रीन पे। और उसके बाद हमारे साथ आ रहे हैं हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर सर, और उस सर की टीम से बहुत ही जांबाज लीडर आ रहे हैं आज कुछ टेस्ट मनी देने के। तो ये है ऑफर कंपनी के अंदर, कंपनी ने ऑफर डाला है 16 तारीख से लेके 20 दिसंबर तक। कितने ऐसे लीडर हैं इस ऑफर को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा भी निकालेंगे? हैंड राइज कीजिए। अपने लेवल 1 में या तो 10 आईडी या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, आपके पास 5 डे यानी 5 दिन का टाइम है, और कंपनी का ब्रांडेड लोगो लगा टी शर्ट आपको मिलेगा। और इस ऑफर का अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में ये ऑफर विन करवाएं। और ये ऑफर विन करेंगे तो आपकी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने रैंक को तब्दील कर लेंगे। जो 10 आईडी, 5 आईडी पे जो बंदा बैठा है वो 10 आईडी लगाएगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। किसी के सिल्वर के अंदर 10 या 20 आईडी बचा है तो अपनी टीम में 2 से 3 लोगों को अगर ये ऑफर विन करवा देता है तो उसका सिल्वर क्वालिफाई हो जाएगा। और किसी का अगर गोल्ड रुक रहा है, 100 आईडी से गोल्ड रुक रहा है, तो उसकी टीम में अगर उन्होंने लेवल 3 के अंदर 10 लोगों को ये ऑफर विन करवा दिया तो उनका गोल्ड क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे लीडर उसका प्लेटिनम करा है 200-300 आईडी से, उन्होंने अगर अपनी टीम में लेवल 4 के अंदर अगर 20 से 30 लोगों की ऑफर विन करवा दिया तो उनका जो प्लेटिनम है कल जाएगा। तो इस ऑफर को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑफर विन करवाना है। और इस जो कंपनी आपको लुटा रही है ब्रांडेड टी शर्ट, इस टी शर्ट को आपको लूटना है और विन करना है और अपनी टीम में विन करवाना है। तो ये तरह आपका ऑफर। अब मैं थोड़ा सा बाद में सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट जबरदस्त लीडर और यहाँ जूम और यूट्यूब पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोगों ने सुन रहे थे हरबीर सर को, जिन्होंने आज कंपनी के गोल्ड रैंक को अचीव किए। सर को बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं उनके पूरे एंटायर टीम को, पूरे फैमिली को। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज सर ने इस कंपनी में अपना रैंक गोल्ड लेकर के 1 लाख रुपया बाइक विनर भी बन चुके हैं। इसलिए सर को बहुत सारी बधाइयां। साथियों, मैं मिलना चाहता हूं, मैं प्लेटिनम डायरेक्टर मुकेश कुमार, बिहार के आरा से मैं बिलोंग करता हूं।
दोस्तों आज से कुछ माह पहले मैं भी इस बिजनेस को सोशल मीडिया के माध्यम से लिया था। क्यों लिया था इसका भी इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये सोशल मीडिया से मैंने क्यों लिया और कैसे मुझको ये बिजनेस मिला, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस बिजनेस में जब मैं आया, फेसबुक पर जब इसको देखा तो हमें लगा कि ये फ्रॉड है। ऐसे बहुत सारे लोग डालते हैं पोस्ट और 1 से 2 दिन के बाद ये पोस्ट फिर वहां से पैसा लेंगे और वो रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन तक मैं उस पोस्ट को देखता रहा, वहां पर 2-4 पोस्ट और आते थे और डेट बाय डेट चेंज करके जो इनकम शॉर्ट आता था वो चीज मैं देख रहा था वहां पर। तब मैंने एक दिन अपने से सोचा कि चलो देखते हैं, इसमें किसी लीडर के पास मैं कॉल करता हूं। तो वहां पर जिसका पोस्ट आ रहा था उसके नीचे में उनका मोबाइल नंबर था। मैंने वो मोबाइल नंबर लिया और सर के पास कॉल किया। दोस्तों जब मैं पोस्ट को देख करके सर के पास कॉल किया तो मैं सोचा कि चलो ऐसे बात करते हैं और अच्छा लगेगा तो जुड़ेंगे, नहीं तो फिर इसको छोड़ेंगे। तो मैंने कॉल किया, सर ने बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से हमको बताएं समझाएं, तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ दोस्त। मैंने बोला सर एक बात बताइए, आप जब ये चीज बता रहे हैं कि 590 में ये बिजनेस शुरू किया जाता है, तो इस बिजनेस में करना क्या है? तो सर बताए कि देखिए आप जो फोन पे गूगल पे से काम करते हैं ना, सेम वही काम यहाँ से करना है। हम बोले सर जी तो फोन पे गूगल पे से सेम वही काम करना है, तो फोन पे और गूगल पे में तो हम लोग अपना बैंक अकाउंट ये सब डालते हैं। तो सर बोले सर यहाँ नहीं डालना है, यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे आप इसका एक वैलेट होता है, वैलेट में आपको पैसा ऐड कर लेना है फोन पे और गूगल पे से यूपीआई के माध्यम से, और जो काम कर रहे हैं ना वहीं से करना है, वहीं से रिचार्ज करिए, आपको 4% कैशबैक मिलेगा। अब देखिए दोस्त यही मेरा टर्निंग पॉइंट था, माइंड में ये बात बैठा कि 4% मिलेगा। सोचिएगा दोस्त एक बात कि मैं अपने बारे में तो अभी बताया नहीं हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं अपने बारे में कि ये 4% हमारे जीवन में कितना मायने रखता है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए। सर की इस पॉइंट को मैंने अपने माइंड में बैठाया कि सर सच बोल रहे हैं कि 4% यहाँ से मिलेगा। मैं बोला सर एक बात बताइए हमको, क्या इसका जूम मीटिंग होता है? सर बोले हाँ होता है। हम बोले सर क्या उसका लिंक मिलेगा? तो जरूर मिलेगा। तो हम बोले कि सर देखिए मैं जूम चलाना जानता हूं, आप हमें इसका जूम मीटिंग दीजिए, जूम मीटिंग का लिंक दीजिए, मैं जूम पर आना चाहता हूं। सर के माध्यम से हमें जूम मीटिंग उसी समय मिल गया, लेकिन मीटिंग होता था शाम के 6:50 में और हमें मिल गया लगभग 11-12 बजे। एक चीज मैंने देखा दोस्त कि जब मीटिंग का टाइम हो रहा था हमें तो याद नहीं था, सच बात बता रहे हैं, आप भी ऐसा किए होंगे, जब जूम मीटिंग पहले दे दिए होंगे तो आपको याद नहीं, सॉरी आपको याद रहेगा, लेकिन जिनको दिए हैं उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो तो इसके लिए सीरियस नहीं है ना। तो सर ने ठीक 6:45 पर मेरे पास कॉल किए। अब जब सर का कॉल आया तो मैं दोस्त बताना चाहता हूं कि उस समय मैं कोई काम में व्यस्त था, ऐसे 2-4 दोस्तों के साथ बैठ करके गपशप लड़ा रहे थे और कहीं जा रहे थे, लाइन में ही मैंने कहीं जा रहे थे, बैठे नहीं थे, कहीं जा रहे थे, और उसी समय सर का कॉल आया तो मैं बोला कि ठीक है सर मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। मैंने वहां पर रुक करके थोड़ा देर बैठ गया और जूम मीटिंग में एंट्री लिया और प्लान को वहीं पर थोड़ा बैठ करके सुना। सुनने के बाद
हम जो सर जो चीज बता रहे थे वो चीज हमको सारा चीज इसमें मिला। मीटिंग के बाद दोस्तों मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने ज्वाइन किया जिनको मैं जानता पहचानता तक नहीं था, सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे। उनके पास फिर मैं दोबारा कॉल किया और मैं बोला सर मैं आईडी लगाना चाहता हूँ। सर बोले कि देखिए सर आपको फुल सपोर्ट हम करेंगे, जहां भी कोई समस्या होगी हम आपको समझाएंगे बताएंगे। सर के माध्यम से हमें फुल सपोर्ट भी मिला। मैं तुरंत मीटिंग के बाद सर के साथ ज्वाइन हो गया और सर ने हमको फुल सपोर्ट देना शुरू किए, बताना शुरू किए कि इस तरह आईडी लगाया जाता है, इस तरह ऐड मनी किया जाता है। तो दोस्तों मैंने इस तरह अपना काम करना शुरू किया। लेकिन अब मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं दोस्त, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 4% के बारे में मैं बता रहा था ना, वो 4% हमारे जीवन में कितना मायने रखता है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्त कि मैं एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग हूं और मुझे कहीं आने जाने में इतनी तकलीफें होती है कि मैं क्या बताऊं। किसी का सहारा लेना पड़ता है, कहीं एक मार्केट भी जाना है ना तो किसी को खोजना पड़ता है। अपने आसपास के कोई भी बच्चे हैं उनसे बोलना पड़ता है कि चलो मार्केट चलोगे तो हमको भी लेते चलना। ऐसा बात नहीं है कि कोई बोलता था कि नहीं नहीं लिया चलेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाता था, वो बोलता था ठीक है हम चलेंगे तो आपसे बोलेंगे चलिएगा। दोस्त सोचिए जिस व्यक्ति के पास ऐसी समस्या है वो दूसरे पर निर्भर है तो सोचिए उसके जीवन में कितनी तकलीफें आएगी। सोच कर देखिएगा एक बार दोस्त, यही समस्या हमारे साथ थी। मीटिंग मैं तो यूटेक ज्वाइन कर गया, अब लोगों को मैं बताना शुरू किया फोन से बताना शुरू किया कि देखो भाई यहाँ से 4% कैशबैक मिलता है। बहुत कुछ मैं बता रहा था कि बहुत सारे सर्विसेज हैं, इन सभी सर्विसेज पर आपको कैशबैक मिलेगा। और 2-4 दिन बीत गया था दोस्तों और कुछ जानकारी हो गई थी कि कोई लेग मेंटेन नहीं करना है, ना जोड़ा जोड़ी बनाना है, ना मैचिंग है, ना कैपिंग है, ये सब कुछ नहीं। तो मैं तो ये सारा चीज बता रहा था लेकिन कोई लोग ज्वाइन नहीं हो रहा था। बोल रहा था अरे मुकेश तू ये सब कहाँ चक्कर में पड़ रहा है रे, अपने तो फंस गया दूसरों को भी फंसाएगा। तो हम बोले कि यार एक बात बताओ, ठीक है हम फंस गए हैं, तुम बात बताओ कि यदि तुम 5 से 90 बचा लेते हो तो कौन सा बड़ा अमीर बन जाओगे, कौन सा बड़ा कार्य कर लोगे। लेकिन यही 5 से 90 मैं देख रहा हूँ दोस्त कि यहाँ पर लगा करके लोग उसका डबल ट्रिपल यानी 4 गुना 5 गुना कमा रहे हैं। तो हम कौन गलती किए हैं? तो ऐसी बात है, कुछ लोग बोले ऐसी बात है, तो हम बोले हाँ जूम पर आइए देखिए। जूम पर वे लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। जो आए वो मेरे साथ इस बिजनेस को शुरुआत किए। दोस्त किसी भी तरह मैं ब्रॉन्ज बन गया। ब्रॉन्ज बनने के बाद मैं फिर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना था, मुझे सिल्वर बनना था, इधर सुपर 50 भी करना था, क्योंकि तब तक पूरे प्लान को हम समझ चुके थे। अब हमारे पास 2 समस्या थी कि सुपर 50 करें या सिल्वर बने। मैं सोचा कि सिल्वर बनने के लिए अपने डायरेक्ट में जितने लोग हैं उनमें से कम 5 लोग को तो ब्रॉन्ज बनाना होगा। मैं इसके लिए ब्रॉन्ज बनाने के लिए उसमें अपना काम करना शुरू किया। लेकिन वे लोग बोल रहे थे कि हाँ काम कर रहे हैं सर, आदमी से माने जो भी हमें लोग मिल रहा है उससे बात कर रहे हैं, लेकिन आइडिया नहीं मिल रही थी। मैंने सर के पास फिर कॉल किया। जब भी मुझे समस्या होती थी ना तो मीटिंग में हमेशा हमारे सम्मानीय सर बताते थे कि कभी आपके पास समस्या आए ना तो ऑफलाइन के पास कॉल करिए, ऑफलाइन आपके समस्या का समाधान करेंगे। दोस्त मैंने सर के पास कॉल करता था, सर से मैं बोलता था कि सर देखिए ना अब मेरे ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो मुकेश सर आप एक काम करिए, जिस तरह आप मेरे पास आए हैं ना
उसी प्रकार आपको लोग खोज रहे हैं। आप जाइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको लोग खोज रहे हैं। दोस्त, ये शब्द हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। सर की ये बात जो मिला ना, शायद ये मैंने उस दिन नहीं कॉल करता तो शायद ये चीज हमारे जीवन में नहीं आता। मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं अपना कोचिंग क्लास चलाता हूं तो उसी में व्यस्त रहता था। तो मैंने सर को बोला कि सर, ये चीज फेसबुक पर हम डालेंगे तो लोग आएंगे। तो हाँ, आप कैसे आए, उसी प्रकार लोग आएंगे। मैं फेसबुक पर डालना शुरू किया, पोस्ट डालना शुरू किया। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन तक कोई नहीं आया। लेकिन 1 माह के बाद दोस्त, सबसे पहले एक हमारे ग्रेट लीडर जो आर्मी डिपार्टमेंट से हैं, वे आए और इस बिजनेस को शुरू किए। जो आज इस कंपनी में गोल्ड रैंक पर हैं, उनसे भी मैं बात करवाऊंगा। फिर इसके बाद लोगों का लाइन लगा। मैं केवल यही बताता था, सर देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, इस बिजनेस से ये पा रहा हूं। मैं अपने बारे में बताता था, लोग हमारे साथ ज्वाइन करने लगे। इस तरह कारवां बनता गया दोस्त। ब्रॉन्ज के बाद मैं सिल्वर बना। सिल्वर बनने के बाद मैंने टारगेट लिया। अभी हमारे हरबीर सर बता रहे थे, सेम वैसा ही टारगेट मैंने लिया था कि पर डे हमें कितना आईडी चाहिए गोल्ड बनना है। और मैंने अपना टीम में वर्क करना शुरू किया। सेम उसी प्रकार मैंने काम किया और पर डे हमको इतना आईडी चाहिए। और उस समय जब मैं सिल्वर बना, लखनऊ सेमिनार हो रहा था। पहली बार मैं लखनऊ सेमिनार में गया, वहां पर फूल माला, मंच, सब कुछ मिला दोस्त। वहां से जब मैं लौटा तो उसी समय मैंने टारगेट लिया कि आज से 1 माह के अंदर में या 1.5 माह में हमें गोल्ड बनना है। और मैंने टारगेट लिया, पर डे हमको 6 आईडी 7 आईडी चाहिए, इस डेट तक मैं गोल्ड बन जाऊंगा। दोस्त, इस तरह मैंने टारगेट लेकर के अपना गोल्ड रैंक भी अचीव किया। और गोल्ड रैंक अचीव करने के बाद फिर मैंने अपना रुका नहीं वहां पर। मैंने ये टारगेट बनाया कि नहीं, अब हमें अपने लीडर को गोल्ड बनाना है। इसके लिए मैंने अपने लीडर से बात करना शुरू किया, सर अब आपकी बारी है, आपको गोल्ड बनना है। अब सर, वहां से जब मैं ये टारगेट लेकर चला तो वहां पर मेरे साथ हमारे सभी सम्मानीय सर साथ में चले और सर ने अपना रैंक तब्दील किए, गोल्ड बने। इस बीच में मेरा रैंक प्लेटिनम हुआ। और ये प्लेटिनम रैंक दोस्तों 6 माह के बाद, 6-7 माह लग गया था हमको प्लेटिनम रैंक लेने में। तो दोस्तों, ये तो था मेरा यूटेक की जर्नी। अब मैं बता रहा हूँ वो 4% हमारे लिए क्या था कि जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने ये देखा कि जो आदमी 10 रुपया भी नहीं कमा सकता है, 20 रुपया भी नहीं कमा सकता है, उसके जीवन में कितना ये 4% मायने रखता है। सोचिएगा सर। मैं देखा कि यार, ये सारा सेवा तो हम कर रहे हैं, 2-4 अपना घर का मोबाइल रिचार्ज कर देंगे, 2-4 आसपास पड़ोस के मोबाइल रिचार्ज कर देंगे तो 4% हमें मिलेगा। 10-10 रुपया भी मिल रहा है तो 100 रुपया मान के चलिए महीना में हम बचा लेंगे। ये 100 रुपया हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने ये सोचकर इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। और ये देखिए, आज आपके बीच में मैं प्लेटिनम बना। वहां पर अपने टीम के साथ में चलना शुरू किया, टीम के साथ में आगे बढ़ा। और मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूँ ना, मेरे पास कोई नेटवर्किंग का तजुर्बा था। मैं बहुत दिनों से कोई नेटवर्किंग नहीं किया। ऐसा मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं कभी नेटवर्क के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन एक आदमी ने हमको बताए थे और वो भी आज हमारे साथ इस बिजनेस में गोल्ड है। उन्होंने ही बताए थे कि नेटवर्किंग भी मुकेश तुम्हारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस नेटवर्किंग में तुम काम कर जाओगे। उन्होंने हमें एक दूसरी कंपनी बताए थे जहां पर कुछ बेचना खरीदना था और सबसे बड़ी समस्या होती थी कि ना हम कहीं जाते थे, ना बेच पाते थे, ना खरीद पाते थे, क्योंकि पूंजी भी नहीं था।
ये बड़ी समस्या हमारे साथ थी। तो मैं ये तो बिजनेस शुरू किया, फिर अपना फेसबुक से देखा तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने ही ये रास्ता बताया। सबसे पहले तो उनको मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को लाए। सबसे पहले मैं अपने लीडर को बताना चाहता हूँ कि दोस्त, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया वो सन 2021 था, और 2022 में मैंने इस कंपनी को फिर से इस कंपनी में आया। सितंबर मंथ सन 2022 मेरे जीवन में आया। उसी समय मैं ये समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिया है। ये मैंने वहां पर देखा, सुना, और बहुत सारे लीडर को मैंने देखा भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, मैं भी वैसा मेहनत करूं कि अगला करोड़पति मैं बनूं। इस चीज को मैंने वहां पर अपने आप से मैं बार बार पूछता रहा कि उसके जो सामने वाले करोड़पति बने हैं वैसा हम कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो मैंने ये चीज देखा कि नहीं, हमें सुबह शाम मीटिंग में आना है, सीखना है। और लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए किसी से प्रेरणा लेना पड़ता है, तो किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानना ही पड़ेगा। एक अच्छा वक्ता बनना है ना, तो एक सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। अच्छा वक्ता बनने से पहले सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। दोस्तों, मैंने उस दिन ये भी चीज गौर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग वह समुंदर है जो दुनिया के प्यास बुझा सकती है, और इस समुंदर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का सबसे बड़ा राज ये है कि आपको मीटिंग में आना है। सुबह शाम मीटिंग में आइए। पीछे हटने से आप सफल नहीं होंगे, और बहाना बनाने से सफल नहीं होंगे। बहाना नहीं बनाना है। ये बहुत बड़ा ताकतवर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये भी देखा कि यदि आपका परिवार गरीब है, आपके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको अमीर बना देगा, बशर्ते इसके कायदे कानून को समझना होगा। ये चीज मैंने अपने आप को मीटिंग में लाला करके, दिन रात मेहनत करके मैं ये चीज देखा कि नहीं, हमें मीटिंग में आना है, कुछ करना है तो आना है, चाहे कितना भी आफत आए मैं आऊंगा। और सुबह शाम जब मैं मीटिंग में नहीं आता था दोस्त, कभी हाउसफुल हो जाता था, मैं लगातार सर्चिंग में, आएंगे तो जूम पर, आएंगे तो जूम पर, मैं लगातार सर्च कर करके एंट्री ले लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, यही चीज मैं देखने को मिला कि यहाँ से आपकी गरीबी दूर हो सकती है, बस केवल आपके इसके कायदे कानून को जान गए, आपके अंदर जोश है, जुनून है, हौसला है, धैर्य है, तो आप एमएलएम में सफल हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें बहुत सारे अवसर आते हैं, आप खुद को अमीर बना लेंगे। और यही नहीं, आप खुद को अमीर बनाएंगे, कितने को अमीर बना देंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि खुद अमीर बनने से पहले आप कितने को अमीर बना ले जाएंगे ये कोई नहीं जानता। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का राज। मैंने उस दिन ये चीज देखा। दोस्तों, आज इस बिजनेस से मैं इतना खुश हूं कि जो व्यक्ति 10,000 रुपया का भी इनकम नहीं कर सकता है कहीं भी जाकर के, आज वो व्यक्ति 50, 60, 70 हजार रुपया कमा रहा है। ये मुझे आज इस प्लेटफॉर्म से पता चला कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, और मैं क्या कर सकता हूं। ये आज हमको इस प्लेटफॉर्म से पता चला। मैं कभी अपने आप को ये सोचता था कि मैं तो 10 रुपया भी मोहताज हूं कहीं कमाने जाने के लिए, तो चलो 2-4-10 बच्चे को पढ़ाते हैं अपना, मैंने 2-4-10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किए।
ये सबसे पहले देखिए, ये हम लोगों के पास यही एक सबसे बड़ा रास्ता है। जो हैंडीकेप व्यक्ति हैं, उनका सबसे बड़ा जरिया यही है। उनके जीवन को बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आप जीना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास बस केवल यही है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। यही एक काम है और कुछ नहीं। क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं तो जॉब की तैयारी करिए। जॉब भी मैंने तैयारी किया, 3-4 बार तो मैं जाकर मेरिट लिस्ट में छट गया। जिंदगी मेरे सामने बहुत बड़ा समस्या लेकर आ गई दोस्त। अब मुझे जीना है इस धरती पर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 रुपया कहीं भी कंपनी में चला जाए तो नहीं मिलेगा। कहीं किसी के दुकान पर भी बैठ जाए ना, तो 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा। लेकिन मैं ना किसी कंपनी में गया, ना मैं किसी दुकान पर गया काम करने के लिए। मैं अपना बिजनेस शुरू किया, अपना बिजनेस यूटेक। और इस बिजनेस को मैं उस दिन यदि नहीं लिया होता ना, कभी कभी मैं एकांत में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि यूटेक यदि मैं उस दिन न लगाया होता, 5 से 90 न ज्वाइन किया होता 500 बीबी से, तो आज मेरा जीवन वही रहता, जहां से मैं चला था वही रहता। जो बदलाव आज हम अपने आप में देख रहे हैं ना, ये नहीं होता। तो दोस्तों, ये मेरा इस बिजनेस से तजुर्बा जो मिला है, इस बिजनेस से जो सीखने को मिला है, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, ये चीज मैं आपके सामने रखा कि मैं अपने आप को कैसा बनाया। तो हर साथी बना लेंगे सर, आप भी यहाँ पर बनेंगे, आप भी बड़ा करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो शख्स मेरे साथ सबसे पहले आईडी लगाए थे, वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो उनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। और वो आर्मी डिपार्टमेंट से हैं दोस्त। बताइए, आर्मी डिपार्टमेंट से लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो सोचिए हम और आप तो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को दूर करना है तो इस बिजनेस को सीरियस ले लीजिए। ये बिजनेस आपका एक कैरियर है, इसे कैरियर समझकर करिए, आप सफल हो जाइएगा। और एक दिन आप यहाँ से अपने बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर जितेंद्र सर को मैं इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सम्मानीय गुरुदेव, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। और जैसा कि आदरणीय मुकेश सर ने बताया, बिल्कुल वैसा ही उसी तरीका से हम लोग भी इस सिस्टम को ज्वाइन किए और हमारे ग्रेट लीडर हम लोग के बीच में बने हुए हैं। हम लोग के महागुरु प्लेटिनम सर, आदरणीय डायमंड सर, सभी के सहयोग सपोर्ट से हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत किए। और इतना जबरदस्त मतलब इस बिजनेस को शुरुआत किए, और जितने भी हमारे जूम सेशन में प्रेजेंट लीडरगण है, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूं और अभी त्रिपुरा में तैनात हूं। और सही बताया है किसी ने कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। और उसी प्रकार आप लोग भी आईडी लगाते हैं और उसी प्रकार तलाश करते हैं उस लीडर को। और जो लीडर आपके साथ आते हैं, मिलके काम करते हैं और टीम को आगे ले चलते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा इस सिस्टम में काम करके। पढ़ाई के समय अपने लक्ष्य को याद रखें ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ नहीं सकते। और भटकते ही भटकते मंजिल यहाँ मिल ही गई और गोल्ड अचीव किया। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में प्लेटिनम भी बन के आ रहा हूँ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, आप सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विश्वास तो करना ही पड़ेगा सिस्टम के प्रति। सफलता उसी को मिलता है जिसके सपने उसके बहाने से बड़े हो जाते हैं। तो बहाना बनाना यहाँ नहीं है और बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर मिलजुल के काम करना है। और हमारे बीच भी बहुत ग्रेट लीडर हैं जो कि पूरे भारत से हमारे साथ बिजनेस का स्टार्ट किए। और उसमें से ग्रेट लीडर सब बताइए कि हम लोग को 1 मिनट भी बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है साथियों।
और गेट से बाहर भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इस सिस्टम को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा कि मुकेश सर ने बताया शुरुआत की है। और ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर हमारे साथ आए, त्रिपुरा से ही ग्रेट लीडर जोगेंद्र सर मिले, झारखंड से बहुत ग्रेट लीडर सब है, घनश्याम सर हैं, हमारे किशोरी महतो सर हैं, लखन वर्मा सर जी हैं, और हमारे बिहार से भी ग्रेट लीडर सब हैं, पारस भारती सर हैं, उसके बाद रुपेश सर हैं, और हमारे टीचर लाइन में भी बहुत सारे लीडर सब मिले हैं जो कि सरकारी जॉब करते हुए आगे कर रहे हैं। हमारे बिहार से विनोद जी हैं, प्रमोद जी हैं, जो कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। खुद हमारे साथ एक स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जो कि 37-38 आईडी 2-3 दिन में ही लगा दिए हैं। अनिकेत जी हैं जो कि स्टूडेंट है, और इस बिजनेस को हमने उन लोग के बीच में रखा। और शुरू में जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं साथियों, तो लोग सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि आप कामयाब होंगे तब हम पीछे से आपके साथ आएंगे, और वो विफल होने का भी आपका इंतजार करते हैं। तो आपको डट के यहाँ पे बिजनेस करना है। और इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट तो आदरणीय गुरुदेव बता ही दिए हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे लगा साथियों फैमिली सिक्योरिटी। यदि आप कोई कंपनी में काम करते हैं, कहीं लेबर मजदूर हैं, चाहे जवान है, किसान है, चाहे जैसी ही हालात में है, आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 15 डायरेक्ट आईडी लगाते हैं तो आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाता है, और नॉमिनी फैसिलिटी की भी सुविधा है। और बताइए दूसरा जगह अगर हम लोग काम करते हैं, चाहे मजदूर वर्ग के आदमी है या कोई भी प्रकार के हैं, दूसरे जगह काम करते हैं, खुदा न खास्ते अगर कुछ हो गया तो फैमिली को कौन देख रेख करेगा। लेकिन यहाँ मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आदरणीय सीएमडी महोदय चंद्रभान सिंह रावत सर को, जो कि इतना अच्छा जबरदस्त सिस्टम हम लोग के बीच रखे और फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पर दिए। फैमिली सिक्योरिटी में पूरे भारत के व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ अपने तरफ से डोनेट करते हैं ताकि उनके परिवार को लालन पालन हो सके और बहुत अच्छा से अपने परिवार को चला सके। तो हम लोग के बीच में एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं जो कि कल ही के डेट में जबरदस्त प्रमोशन लिए हैं और सरकारी स्कूल में ये हेड मास्टर हैं सर। तो सर को मैं 2 मिनट के लिए सुनना चाहूंगा। पारस भारती सर, आपको मैं अनम्यूट का पॉपअप दिया हूं। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए आपका स्वागत है। पारस भारती सर, आपको मैं अनम्यूट का पॉपअप दिया हूं, अपने माइक को टच करें और बताएं गुरुदेव कि टीचर का नौकरी करते हुए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और कैसा लग रहा है सर। आपने ब्रॉन्ज अचीव किया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। मोस्ट वेलकम पारस भारती सर। जी कंग्रेचुलेशन सर। जी सर नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है? नमस्कार जी जी प्रॉपर आ रही है गुरुदेव, कंटिन्यू करें। मैं पारस कुमार भारती सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सरकारी टीचर हूँ, फिर भी यह चीज हमको किसी सर ने दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब यहाँ से अपना खर्चा से भी पैसा आएगा। लेकिन मैंने भरोसा करके कहे चलो भाई 590 ही लगता है लगा दो, और हमारे सर के कहने पर मैंने आईडी लगाया और तुरंत ही इनको कहे कि हम कैसे मोबाइल रिचार्ज करेंगे। तो सर तुरंत हमको बताए कि ऐसे नहीं ऐसे 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 करना है। और मैंने जब ये मोबाइल रिचार्ज किया तो लगभग 5.5 रुपया के आसपास हमारे वॉलेट में शो करने लगा। हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, अपना खर्चा से जो हमारी मजबूरी है खर्च करना, वहां से जब इनकम आ सकता है। और दूसरी बात सर ने बताया कि चर्चा करने से भी पैसा आता है। तो मैं धीरे धीरे इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि साल भर में मैं ब्रॉन्ज तो क्लियर कर ही लिया हूँ, इससे ऊपर वाला रैंक से भी ऊपर मैं क्लियर कर लूंगा। धन्यवाद सर, जितेंद्र सर। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों हम लोग सुन रहे थे आदरणीय ग्रेट लीडर जो कि आप लोग के बीच में आए और सर अपना बारे में बताएं। देखिए साथियों, यहाँ यह योजना है एक्चुअली में बेरोजगार युवाओं के लिए, लेकिन बेरोजगार युवक इसको शक की निगाहों से देखते हैं और भारत में 90%
लोग असफल है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है तो शक की निगाहों से देखते हैं, और 5% ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपॉर्चुनिटी मिलते ही उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी वाले कितने बंदे हैं जो कि अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जो कि इतने जबरदस्त हैं, अनिकेत जी हैं, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से ही हैं। सर को मैं अनम्यूट का पॉपअप भी भेजा हूँ, और स्टूडेंट है, 3-4 दिन में 36 आईडी लगा दिए हैं सर। और अनिकेत जी, आप मोस्ट वेलकम है, आइए, आपका स्वागत है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट को हमारे भारतवर्ष में बहुत ही जरूरत है सर। आप लोग देश के भविष्य हैं और भविष्य के रूप में उभरे हैं, तो मोस्ट वेलकम है अनिकेत सर। जी अनिकेत जी, आप को होस्ट हैं, आप अपनी माइक को टच करें और अपनी बात को रखें। 2-3 दिन में 36 आईडी लगाने का रिकॉर्ड आप बनाए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो सर आप आइए, मोस्ट वेलकम है अनिकेत सर। अनिकेत जी, आप यदि हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के बीच में और एक ग्रेट लीडर है, नीलकंठ महतो जी, जो कि हाल फिलहाल में ही सर हमारे बीच में ब्रॉन्ज अचीव किए हैं कल ही के डेट में। तो नीलकंठ महतो सर, आपको मैं अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ। मोस्ट वेलकम नीलकंठ सर, आइए, आपका स्वागत है। और इतने ग्रेट लीडर हैं, झारखंड से बने हुए हैं, और गजब सर का काम करने का तरीका है। तो सर आप को होस्ट हैं सर, नीलकंठ महतो को होस्ट हैं। आप अपनी माइक को टच करें और अपने बारे में 2 शब्द बताएं, क्योंकि मीटिंग का भी टाइम हो चुका है और टाइम भी बहुत शॉर्टली है। तो आप यदि आप बने हुए हैं तो अपनी माइक को टच करें या 2 शब्द बोले। मोस्ट वेलकम। जी सर, मैं झारखंड बोकारो जिला और नावाड़ी प्रखंड, मेरा क्षेत्र ऊपरघाट से प्रसिद्ध है। और ऊपरघाट 10 साल के पहले सर उग्रवाद क्षेत्र के नाम से फेमस था। तो सर मैं पहले बहुत ऐसा कंपनियां कर चुका हूं सर, जो कि मैं असफल रहा। तो ये मिला यूटेक मेरा अपलाइन गोविंद सर, मेरा जो कि रिश्ते में बड़े साले हैं। तो सर मैं 16 जून का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया कि चलो रिश्तेदारी है, करवा दो। तो सर मैं चुपचाप रहा, वो उसमें हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो लगातार हमको फोन करते रहे। तो बोले भैया इतना परेशान करता है, आखिर क्या बात है। तो सर वो बोले कि जूम मीटिंग में आना है। सर मैं जूम मीटिंग आना स्टार्ट किया। तो सर मैं कुछ समझा कि चलो भाई, जितना मैं नेटवर्किंग किया हूँ इससे तो बहुत कुछ अलग उन्हीं लग रहा है। सर मैं 22 जून से मतलब काम करना स्टार्ट किया। सर काम तो मैं बोले किसको बताऊं, मैं तो बहुत सारे कंपनी में सबको लगा चुका हूँ, अपने में भी धोखा खाया, दूसरों को भी किया। तो सर मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में बताया मेरे अपलाइन। वो अपलाइन नहीं, मेरा समझे कि हेल्पलाइन है। मैं पेस्ट करने के लिए नहीं जानता था, कॉपी करने के लिए नहीं जानता था। तो वही गोविंद सर हमको बताएं कि ऐसे ऐसे पेस्ट करना है, फेसबुक में ऐसे डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे डालना है। तो सर मैं सीखा और डालना स्टार्ट किया। क्योंकि हम अपना जान पहचान को इसलिए नहीं बताया कि भाई उसको बताएंगे तो बोलेगा फिर देखो लेके आ गया दूसरा, डूबता है खुद और हम लोग को भी डुबाता है। तो सर फेसबुक में डालना स्टार्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना स्टार्ट किया। सर वैसे लोग हमसे संपर्क हुए जो कि हमको नहीं जानते थे। तो मैं उस सबको बताया कि ऐसे ऐसे बात है,
तो सर कुछ लोग अभी तो मेरा समझिए कि 22 मेरा रेड है और मैं 15 एक्टिव किया हूँ। और सर हमको 50 मतलब सुपर 50 करना है, मेरा ये लक्ष्य है। और मैं सोचा हूँ कि दिसंबर एंड तक कम से कम 5-6 लोग का मैं ब्रॉन्ज बनाऊंगा जो मेरा नजर में एक्टिव दिख रहे हैं। तो सर दिसंबर तक मैं 5-6 व्यक्ति को मैं ब्रॉन्ज बनाऊंगा और खुद मैं सिल्वर निकलूंगा। तो सर ये हमको लग रहा है यूटेक कि जितना मैं 10 साल में मैं जितना पैसा खर्चा किया हूँ, हमको लग रहा है कि यूटेक हम पर भरपाई करेगा। सर यही सोच के मैं यूटेक कर रहा हूँ कि चलो जितने में किया नहीं सक्सेस हुआ, यूटेक में सक्सेसफुल होऊंगा। सर मैं वाणी बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दूं कि साथियों मैं गोल्ड रैंक पे अचीव हूं, और बहुत सारे साथी बोलते हैं कि भाई गोल्ड रैंक का अचीव है तो कुछ पैसा भी आता है क्या। तो मैं अपने एप्लीकेशन को खोलना चाहूंगा, 1 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो चुके हैं। तो साथियों देख लीजिए, ये हमारा यूटेक एप्लीकेशन है और ये पासबुक है। और पैसिव इनकम का मतलब आता है कि सोते सोते पैसा। और ये देख लीजिए यहाँ पे 16 तारीख आप लोग को दिख रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ये 16 तारीख है, शो कर रहा हूँ। और ये देखिए सोते सोते पैसा 60 रुपया सुबह सुबह साथियों आ चुका है। और ये मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ये सो के उठा हूँ और लक्ष्मी का दर्शन है। और मैं देख रहा हूँ कि 1 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक का भी कुछ इनकम आया है साथियों। तो ये देख लीजिए 16 तारीख का कमाल साथियों, ये देखिए कमाल हो गया सर, जबरदस्त। और इतना रुपया मैं विड्रॉल भी कर लिया हूँ और ये विड्रॉल अमाउंट भी है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय यूटेक। कंटिन्यू करें मुकेश सर, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमने सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर जितेंद्र सर को सुने। आपको मैं एक लेडीज सिंघम के रूप में हमारे बीच सम्मानीय आरती जोशी मैम है, उत्तराखंड से। मैम आप हैंडेज करेंगे, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। जिन्होंने सिल्वर रैंक अचीव किए हैं आरती जोशी मैम, देवभूमि उत्तराखंड। मोस्ट वेलकम मैम, आरती मैम। आप इससे क्यों नहीं पकड़े, बोरी से उठे ना। शायद आरती मैम मेरे आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं या मीटिंग में नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमारे बीच सम्मानीय प्लेसिस इक्का सर हैं ओडिशा से। इक्का सर यदि आप बने हैं तो हैंडेज करेंगे, प्लेसिस इक्का सर। प्लेसिस मैम है ना सर मीटिंग में, आरती मैम है ना, आरती सिंह लिखा है ना सर। नहीं नहीं, आरती जोशी लिखती हैं वो। कोई बात अच्छा, नहीं, ओके, चलिए ओके। जोशी भी है। चलिए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैं प्लेटिनम रैंक पर हूं और मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूं। और आज मैं देखता हूं कि आज हमको सुबह सुबह क्या आया है इस प्लेटफॉर्म से प्लेटिनम रैंक पर कार्य करते हुए। ये देखिए, ये है पासबुक। अब मैं पासबुक को टच कर रहा हूँ, ये देखिए। और आज का डेट जैसा सर अभी दिखा रहे थे सेम वैसा ही एप्लीकेशन मैंने ओपन किया। आज डेट देखिए, ऊपर में 16 तारीख है और मैं शो कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा सुबह से अभी तक का ये कमाल हो गया। जिसमें पावर ऑफ यूटेक, गोल्ड का रॉयल्टी, सिल्वर का रॉयल्टी, प्लेटिनम का रॉयल्टी आया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं दोस्त, 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख जो व्यक्ति 10,000 रुपया भी नहीं कमा सकता है उसके जीवन में, ये देखिए दोस्त, 1 तारीख से लेकर के ये 16 तारीख तक का अर्निंग है मात्र 16 दिन। सर कमाल हो गया, 33,736 रुपया। जी जी जी, एक बार डिसीजन लिया था दोस्त, 5 से 90 रुपया लगा करके इस बिजनेस को मैंने
शुरू किया और उसी का नतीजा है कि आज हमें ये महज 16 दिन का इनकम है, अभी 14 दिन 15 दिन बाकी है दोस्त। तो थैंक यू, आप सभी साथियों ने हमको सुने। मैं प्लेटिनम मुकेश कुमार आप सभी से मैं विदा लेता हूं, अपने वाणी को विराम करता हूं। आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इनवाइट करता हूं सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर कृष्णा प्रजापति सर को मोस्ट वेलकम है सर, आपका स्वागत है। इका सर हैंडेज किए हैं, एक बार इनवाइट कर लीजिएगा सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहा। टाइम की बाउंडेशन होता है सर, टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट अपना जो होगा प्रोग्राम उसमें सर को सुन लिया जाएगा। टाइम ओवर हो चुका है, तो अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। अब मैं इनवाइट करूंगा सीताराम सर को, और सीताराम सर इस मीटिंग को बैनअप की तरफ लेके जाएं। मोस्ट वेलकम सीताराम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपकी पूरी टीम को। सम्मानीय मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बेहतरीन बातों को रखा। साथियों, आज का ओवरऑल प्रोग्राम बहुत शानदार रहा है। जितने भी लीडर ने बात किया है, कामयाबी के बारे में बात किया, कामयाब कैसे होना है, और सबका निचोड़ कर देखा जाए, जब ऐसे इंसान शख्स कामयाब हो सकते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं हम भी हो सकते हैं। बस अपने आप को जरूरत है पहचानने की। जब ये कर सकते हैं, क्या वजह ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी टीम में काम हो रहा है, इनकी टीम में प्रमोशन हो रहा है। अगर हमारा नहीं हो रहा तो सिस्टम प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर अपने आप को पहचानने की जरूरत है ना। तो विजुलाइज करना कि सर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सिस्टम बहुत आसान, बहुत पवित्र मिल चुका है, यानी आने वाले समय का बिजनेस है, और यहाँ से लाइफ बदल रही है, बदल आपके सामने दिख भी रही है, आपकी बदलेगी भी और लोग की बदल रही है। तो करना क्या, बस स्टार्ट करना साथी, बाकी समय बहुत कम बचा हुआ है इस महीने में। और जैसा कि आपको पता है, कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर आया हुआ है। ऑफर को दोबारा मैं कर देता हूँ आपको रिमाइंड कि जो ऑफर है बहुत शानदार है, और यकीन मानना इसी ऑफर में बड़े सारे लोग सिल्वर ब्रॉन्ज बन जाएंगे, बड़े सारे सिल्वर निकल जाएंगे, बड़े सारे गोल्ड निकल जाएंगे, और बड़े सारे लोग प्लेटिनम भी निकल सकते हैं। साथ ही बहुत ही शानदार अमेजिंग है। करना क्या है, फिर सुनिए, अपने लेवल में आज से लेकर के 16 तारीख से लेकर 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का ऑफर है। अपने लेवल 1 में या फिर डायरेक्ट में, अपने डायरेक्ट में 10 आईडी ग्रीन करना है, या फिर 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अपने डायरेक्ट में लेवल 1 में 10 आईडी ग्रीन करना है, या फिर 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। चाहे आप अपना कंपनी का मिक्स वैल्यू ले सकते हैं, किसी को स्कूटी दिला देंगे, स्कूटी में पूरा बिजनेस वैल्यू मिल जाएगा। आपकी इच्छा, स्कूटी दिला दो, एक ही स्कूटी में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो स्कूटी से अपना चाहे 10,000 बिजनेस वहां से मिल सकता है। किसी को मिक्स वैल्यू दिला दो, किसी को टी शर्ट, कुछ भी आप दिला के बिजनेस वॉल्यूम कर दो, चाहे आईडी 10 आईडी ग्रीन कर दो। मैं तो कहता हूँ, अगर 10 आईडी नहीं हो पाया, अगर एक ही बार में करना, तो आप किसी को स्कूटी दिला दो। स्कूटी बहुत शानदार लोग परचेज कर रहा है, और एक ही बार में सारा 10 मिल जाएगा आपके लिए। नहीं तो कंपनी का मिक्स बेरी है, एलोवेरा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कंपनी कहती है तो बिजनेस वॉल्यूम कर दो, या फिर इतना कर दो, कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पर रखिए। आप चाहे डार्ट लगाओ, चाहे बिजनेस वॉल्यूम करो, 5000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 10 आईडी बराबर है। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके हाथ में है। 5 शेयर बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए आपका लेवल 1 में डायरेक्ट में। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कंपनी की तरफ से मिलेगा ब्रांडेड टी शर्ट, तो गिफ्ट है। लेकिन 10 आईडी लगाओ, उसका क्या मिलेगा, उसका मिलेगा साथियों हमारे लिए मिलेगा, हमको क्या 2000 रुपए की इनकम हमको मिलेगी, हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। और बड़े सारे लोग जिनका मतलब 50 कंप्लीट होगा, अगर वो 10 आईडी कर लेते हैं, तो उनको क्लब की रॉयल्टी भी मिलेगी। जो इनकम उनको मिलेगी वो तो मिलेगी, उनको ऑफर भी मिलेगा, प्लस में क्लब की रॉयल्टी भी उनको मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार अमेजिंग है। और देखना इसी रफ्तार में आज से देखना, जो इंसान जो इनकम रॉयल्टी आ रही बढ़ के आने वाली है। आप खुद देखना सुबह की रॉयल्टी क्या होगी। इसका मतलब होगा साथियों, लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, अब आपको भी स्टार्ट करके इस ऑफर को अचीव करना है। मैंने पहले बोला, कुछ लोग समझते हैं कि महज ऑफर है, लेकिन ये महज ऑफर नहीं है। ये ऑफर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है, ये ऑफर आपके प्रमोशन को दिलाने के लिए आया है। डिपेंड आप पे करता है कि आप बदलना चाहते हैं कि नहीं। डिपेंड आप पे करता है कि प्रमोशन रैंक चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप चाह लिए ना, तो ये ऑफर भी अचीव करेंगे, प्रमोशन भी दिलाए, अचीव करना भी है और करवाना भी है। तो खुद लेके मजा नहीं आएगा, सामने लोगों को ऑफर दिलाना भी साथियों है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक, बाकी मिलेंगे शाम के प्लान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक, धन्यवाद।